नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है इच्छा मृत्यु से, साथ ही सहायता प्राप्त मृत्यु से। वैसे तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पे इच्छा मृत्यु, स्व इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है। इनमें शामिल है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, स्पेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग जैसे देश। अब आज ये टॉपिक क्यों चर्चाओं का विषय बन गया है? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जीवन को समाप्त करने से जुड़ा एक विधेयक को लाया गया है। हालांकि इसे प्रॉपर तरीके से अभी मंजूरी नहीं मिली है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो हाँ, यूनाइटेड किंगडम भी इन सब देशों की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। तो चर्चाओं में किस प्रकार बना, क्योंकि अब यूनाइटेड किंगडम में लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर सकेंगे, जो काफी लंबे समय से बीमारी चल रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब हाँ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऐसा विधेयक लाया गया है जो जीवन को समाप्त करने के अधिकारों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम में असाध्य रोगियों को सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने वाले विधेयक के पक्ष में सांसदों ने मतदान किया है। अभी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और संसदीय समिति से मंजूरी नहीं मिली है। अगर मिल जाती है मंजूरी तो यूनाइटेड किंगडम उन देशों की कतार के अंदर भी शामिल हो जाएगा जहां पर असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। अब क्या है सहायता प्राप्त मृत्यु, इसे समझ लेते हैं। तो ये इच्छा मृत्यु से अलग है। इसमें अगर पीड़ित अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है तो हाँ, वहां वो डॉक्टर की मदद लेकर अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। डॉक्टर उसी प्रकार उनके लिए दवाई का निर्माण जो है वे करेंगे। साथ ही पीड़ित को ये दवाई खुद से ही खानी होगी। तो ये है सहायता प्राप्त मृत्यु। इसमें पीड़ा से परेशान असाध्य बीमार मरीज डॉक्टरों की मदद से मृत्यु का रास्ता चुनता है। उसे जीवन समाप्त करने वाली दवा अपने हाथों से खानी पड़ती है। कौन होगा सहायता प्राप्त मृत्यु का पात्र? ये नहीं कि जिसने भी इच्छा करी उसे ये मृत्यु जो है वो मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है और उसकी जो टाइम, लाइफ का टाइम स्पैन है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, वो व्यक्ति ही इस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। तो सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति केवल असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ही होगी। मरीज के 6 माह से अधिक जीने की संभावना ना हो, यानी कि मरीज का जीवन ही केवल इतना बचा है जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं। इसी के साथ मरीज स्वयं को सहायता प्राप्त मृत्यु के बारे में निर्णय लेने के सक्षम हो। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, फिर घर का कोई व्यक्ति वो परेशान हो गया तो उसी ने बोल दिया कि आप स्व इच्छा मृत्यु ले लो या फिर सहायता प्राप्त मृत्यु ले लो, हमसे खर्चे नहीं उठते, XYZ जो भी रीजन है, या फिर हम परेशान हो गए। तो मरीज पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर उस पर दबाव बनाया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है और उस पर 14 साल तक की सजा का भी प्रावधान यहाँ रखा गया है। तो 2 डॉक्टर और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के हस्ताक्षर के बाद सहायता प्राप्त मृत्यु प्रदान करी जाएगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी रखी गई है कि व्यक्ति की जो आयु है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। तो मरीज की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक हो। सभी तरह की संतुष्टि के बाद डॉक्टर जीवन समाप्त करने वाली दवा तैयार करेंगे और मरीज को देंगे और मरीज को खुद से खानी होगी। वही वाली बात है, अगर जानबूझकर किसी व्यक्ति को सहायता प्राप्त मृत्यु की तरफ धकेला जाता है तो हाँ, ये एक गैर कानूनी कार्य है और इसी के लिए 14 साल तक की सजा जो है वे भी सुनाई जा सकती है। किन किन देशों को मिली है मंजूरी, इसे समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने नाम लिए कुछ देशों के, और उसी के साथ अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सहायता प्राप्त आत्महत्या वैध है। वहीं स्विट्जरलैंड में वर्ष 1942 से सहायता प्राप्त मृत्यु की मंजूरी प्राप्त है। अमेरिका के 11 राज्यों में चिकित्सक सहायता वैध और प्राप्त मृत्यु वैध है। वहीं न्यूजीलैंड, स्पेन और कोलंबिया में भी यह कानूनी रूप से वैध है। यही ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में इसकी अनुमति है, पूरे में नहीं, बट हाँ कुछ राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगी। कनाडा में भी स्वेच्छा मृत्यु का कानून प्राप्त है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भी कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सहायता से कानूनी रूप से अपनी इच्छा से अपना जीवन समाप्त कर सकता है। अब भारत में यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु क्या है, भारत में क्या बात रखी गई, इसको लेकर क्या प्रावधान जो है वो बनाए गए हैं, आइए समझते हैं। तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर कॉमन कॉज NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसमें
सम्मान से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और देश में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल बना दिया गया। पैसिव यूथेनेशिया यानी अगर कोई मरीज सालों साल बीमार है और बिस्तर पर है, कोमा में है या फिर उसके ठीक होने की संभावना पूरी तरीके से खत्म और समाप्त हो चुकी है और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही जिंदा है, तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ समझे तो इसका फैसला मरीज के माँ बाप, उसका जीवन साथी या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार की सहमति से ही लिया जाएगा। और अगर मरीज का कोई इस प्रकार का मतलब माता पिता नहीं है या फिर जीवन साथी नहीं है तो क्या होगा, तो उसके करीबी दोस्त की सहमति जो है वह जरूरी है। लेकिन देश में अभी भी एक्टिव यूथेनेशिया यानी ऐसे तरीके जिसमें मरीज को मरने के लिए दवा दी जाए गैर कानूनी माने गए हैं। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और अपनी राय भी जरूर रखिएगा।